आपको छोड़कर कोई चला गया, आपका प्रेमी या आपका कोई अपना, आपको उससे कुछ चाहिए तो आप मिलेंगे, जाएंगे मिलने, पर कुछ चाहिए ही नहीं तो क्यों जाएंगे आप? गोपियां कृष्ण को तो चाहती थी पर कृष्ण से कुछ नहीं चाहती थी। बात समझ में आ रही है? कृष्ण को चाहती थी पर कृष्ण से कुछ नहीं चाहती थी। इसका नाम क्या है? प्रेम। हम आपको चाहें पर आपसे ना चाहें। आज इस संसार में ऐसा प्रेम कहां है? आज लोग आपको नहीं चाहते, आपसे चाहते हैं। आज लोग आपको नहीं चाहते, आपसे चाहते हैं। हाँ या ना? बेटा बाप को नहीं चाहता, बाप से चाहता है। बेटा मां को नहीं चाहता, मां से चाहता है कि जो कुछ भी है सब मेरे नाम कर दो। पुरुष स्त्री को नहीं चाहता, स्त्री से चाहता है। शारीरिक सुख स्त्री पुरुष को नहीं चाहती, पुरुष से चाहती है। क्या? कमा कमा के लाओ, बढ़िया हार कपड़े पहनाओ। पुरुष कमाना बंद कर दे तो पत्नियां मायके चली जाती हैं। सारी नहीं, पर प्रैक्टिकल आपने देखा होगा समाज में कितने लोग हैं। पुरुष कुछ ना करे तो पत्नियां बोली अब कुछ नहीं है तुम्हारे पास, हम चली। सारी नहीं, कुछ ऐसी भी है समाज में। हाँ या ना? पत्नी सुंदर नहीं है तो पति बोलता नहीं जी अब तुम अच्छी नहीं हो, हम तुमसे तुम्हारे संग नहीं रहेंगे, तलाक चाहिए। हाँ या ना? हाँ। तो ये लोग आज संसार में आपको कोई नहीं चाहता, आपसे चाहते हैं। यही स्थिति भगवान के साथ है। आज लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। भगवान को कौन चाह रहा है? भगवान से चाहे, हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमारे बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान हमारी नौकरी लग जाए, हे भगवान ये हो जाए। आज भगवान को कौन चाह रहा है? अधिकाधिक भगवान से चाहने वाले हैं। हाँ या ना? क्यों जी? ये बात सही है, बहुत हद तक पूरी सही है, मैं ये नहीं कहता, पूरी सत्य है। बहुत लोग हैं जो भगवान को चाहते हैं, बहुत लोग होंगे जो आपको चाहते होंगे, पर अधिकाधिक ये बात ऐसी है कि लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। ये बात सही है? हाँ या ना? लेकिन गोपियां कैसी हैं? गोपियां भगवान से नहीं चाहती, हम आपसे मिलना भी नहीं चाहती, हम तो आपको चाहती हैं और आप तो हमारे हृदय में रहते हैं, कहीं गए थोड़ी हैं। कहीं गए हों तो हम मथुरा जाएं। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी यादें हमसे दूर थोड़ी होती हैं। यदि कृष्ण को दूर मानती गोपियां तो गोपियां जरूर जाती, पर गोपियां क्यों नहीं गई मथुरा? क्योंकि उन्होंने अपने आप से कभी कृष्ण को अलग माना ही नहीं। जमाने को ये लगा कि गोपियों को छोड़कर कृष्ण चले गए, पर गोपियों से पूछा गया क्या कृष्ण आपको छोड़कर गए हैं? गोपियों ने कहा नहीं। यदि आपके प्राण आपको छोड़कर चले जाएं और प्राण जब जाएं तब आप पूछो शरीर से क्यों, क्या प्राण चले गए तो क्या शरीर बता पाएगा? प्राण चले ही गए तो शरीर जवाब क्या देगा? गोपियां बोली क्या शरीर को प्राण छोड़ दे उसके बाद शरीर जीवित रहेगा? गोपियां बोली कृष्ण तो हमारे प्राण हैं, कृष्ण चले जाते तो हम निष्प्राण हो जाती, अभी प्राण है मतलब कृष्ण है। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। भगवान कहां जाते हैं?
कहीं नहीं। गोपियां बोली हमारे तो हृदय में भगवान है। भगवान ने उद्धव जी से कहा, भगवान ने जो प्रेम का संदेशा भेजा वो हम सब प्राणियों के लिए था कि हम भगवान से प्रेम करें। गोपियां प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की प्रमाण है। प्रेम कैसा करना चाहिए भगवान से, ऐसा गोपियों की तरह। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले, ओ मन कर ले, ओ मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। उद्धव जी चले, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले, ओ मन कर ले, ओ मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और वो गोपियों को समझाने उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा गोपियों से, अरे क्यों रो रही हो गोपियों? गोपियां बोली, हम प्रेम करती हैं कन्हैया से, उनकी याद में रो रही हैं। अरे वो तो भगवान है, कहाँ नहीं है? गोपियां बोली, ऐ उद्धव, ऐ उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। ऐ उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का
नहीं कोई ठिकाना। गोपियां बोली हमें ज्ञान मत दो। क्यों? अच्छा ये बताओ, ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी है? बोलो, कौन बड़ा है? बोलो, क्या बड़ा होता है? गोपियों के अंदर क्या है, भक्ति या ज्ञान? और उद्धव जी के अंदर क्या है? उद्धव जी के अंदर है ज्ञान और गोपियों के अंदर है भक्ति। कौन बड़ा है? याद रखिएगा इस बात को आप लोग। भगवान जब मिलेंगे तो ज्ञान के बल पर ना मिलेंगे, भक्ति के बल पर मिलेंगे। अच्छा, भक्ति से भी ऊंचा कुछ होता है, पता है आपको? क्या? भक्ति से ऊपर क्या है? ज्ञान से ऊपर भक्ति, और भक्ति से ऊपर, जोर से, भक्ति से भी ऊपर है। भक्ति बहुत लोगों को मिल जाती है भगवान की, पर प्रेम कोई लाखों में एक पाता है। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, पर प्रेम बहुत लोग नहीं करते। प्रेम और भक्ति बहुत अलग हैं। आप लोग रोज सवेरे भगवान को नहलाती हो या नहलाते हो, मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, ये आपकी भक्ति है। मंदिर जाना, पूजा करना, धाम जाना, वृंदावन आना, अयोध्या जैसे धाम, हरिद्वार, काशी जैसा धाम, धामों में जाना, ये आपकी भक्ति हो सकती है। वृंदावन आना भक्ति हो सकती है, भागवत सुनना भक्ति हो सकती है, नाम जप करना भक्ति हो सकती है, पर प्रेम बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? क्या है ये प्रेम? जहां भगवान से प्रेम होगा। अच्छा आप बताओ, आप बिहारी जी का दर्शन करने कितने लोग गए? सबने दर्शन किया? किया ना? कैसे दर्शन किया? क्या हुआ वहां पर जब आपके सामने बिहारी जी आए? तो क्या हुआ था? बोलो, आपके मन का क्या रिएक्शन था उस समय? आपके हृदय की क्या स्थिति थी उस समय? आप बिहारी जी के मंदिर गए, दर्शन किया, ये आपकी भक्ति है। लेकिन बिहारी जी के दर्शन करते ही, आपकी आंखों में उनसे मिलते ही झरझर आंसू गिरने लग गए, ये आपका प्रेम है। बिहारी जी के दर्शन आप लोगों ने किए, वो आपकी क्या है? भक्ति है। लेकिन आंखों से आंसू गिर पड़े उनको देखते ही, अपने आप प्रभु से मिलकर हृदय प्रेम में भर गया, आंखों से अश्रुपात होने लग गए। प्रभु के सिवा कुछ और चाह थी ही नहीं, ये प्रेम था। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दर्शन करते हैं पर आंखों में आंसू नहीं होते। तो दर्शन करने वाले भक्त हैं, प्रेमी नहीं। प्रेम और भक्ति बहुत अलग है। भक्ति बहुतों को मिल जाती है। बहुत लोग बिहारी जी रोज जाते हैं, बहुत लोग जगन्नाथ जी रोज जाते हैं। अब सोचो ना, आप लोग 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर से आए वृंदावन। कुछ लोग पहली बार बिहारी जी से मिले, कुछ लोग वर्षों बाद मिले, कुछ लोग महीनों बाद मिले, और मिलकर भी मिलन कैसा था बताओ? जब कृष्ण मिले सुदामा से, जब कृष्ण मिले सुदामा से तो कैसे मिले? हंसते मिले कि रोते मिले?
बोलो, हंसते मिलते तो भक्ति होती, रोते मिले तो प्रेम था। आप बिहारी जी से हंसते मिले, हंसते हंसते मिले, हंसते हंसते दर्शन करके और हंसते हंसते बाहर आए। हमें बहुत अच्छे दर्शन हो गए आज बिहारी जी के, बहुत बढ़िया थे। हाँ हाँ बहुत। आप हंसते हंसते गए, हंसते हंसते आए, ये तो आपकी भक्ति थी। लेकिन आपने बिहारी जी को देखा, वर्षों बाद देखा, पहली बार देखा, तो भगवान को देखकर हृदय भर गया। जब माँ बेटे को बहुत सालों बाद देखती है, आपका बेटा प्रदेश में हो, 2-3 साल बाद पढ़ाई लिखाई पूरी करके आए, तो बताओ माँ की स्थिति उस समय क्या होगी जब वो वर्षों बाद अपने बेटे को देखेगी, या अपने भाई को देखेगी, या अपने पुत्र को देखेगी, या अपने पति को देखेगी। आप ही बताओ, वर्षों बाद कोई आपका अपना घर लौटे कहीं बाहर से, तो आप कैसे मिलोगे? हंसते मिलोगे या रोते? अपने आप आपकी आंखों से उसे देखती माँ बेटे को देखते ही लिपट जाएगी। हाँ या ना? लिपट जाएगी बेटे से, रोएगी, आंखों में आंसू चाह कर भी नहीं रोक सकते आप। हाँ या ना? भले वो आंसू खुशी के हों, भले वो आंसू खुशी के हों, पर आंसू होंगे। हाँ या ना? आंसू दुख में ही आते हैं, ऐसा नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दुख में रोइए, भाई रोना अलग अलग विषय होता है। कुछ लोग दुख में रोते हैं, कुछ लोग खुशी में रोते हैं, कुछ लोग प्रसन्नता में रो पड़ते हैं, हंसते हंसते आंसू आ जाते हैं। कुछ लोग चाह कर रोते हैं, कुछ लोग रोना रोना चाहते हैं। रोने की भी बातें बहुत सारी हो सकती हैं। जब स्त्री मां बनती है ना, तो वो रोती है। बिना रोए बच्चा पैदा हो सकता है? बोलो, क्या कोई स्त्री बिना रोए मां बन सकती है? जब प्रसव का दर्द होता है तो हर स्त्री रोती है, ऐसा मैंने सुना है। क्या ये बात सही है कि प्रसव की पीड़ा में हर स्त्री रोती है? क्या ये बात सही है? हाँ या ना? क्या बिना रोए बच्चा पैदा हो सकता है मेरी माँ? उत्तर दो, आप लोग ज्यादा उत्तर दे पाएंगे इस बात का। हो सकता है? क्यों मेरी माँ? पीछे वाली मैया, आज तक सुना कि किसी स्त्री ने हंसते हंसते बच्चा पैदा किया हो? सुना कहीं आप लोगों ने? बोलो मेरी माँ। बिना रोए तुम्हें बेटा नहीं मिल रहा है, तो बिना रोए भगवान कैसे मिलेंगे?